हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। भारत में पेंशन की रकम में गुजारे लायक नहीं, मिड डे मील की कन्वर्जन कास्ट हड़पने पर निलंबन, डीबीटी का कार्य न करने वाले प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका, 3 माह से नवनियुक्त शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, गैरहाजिर 279 शिक्षकों व शिक्षा मित्रों का काटा मानदेय, परिषदीय स्कूलों की छात्राएं सीखेंगी मार्शल आर्ट और जूडो, महिलाओं की करवा चौथ पर ड्यूटी न लगाई जाए, गांव को स्मार्ट बनाएगा ग्राम पंचायत ऐप, अब नौकरी खोजने में मदद करेगा ये मोबाइल ऐप। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ऐप यूट्यूब चैनल पर। भारत में पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुजारे लायक कतई नहीं है। इसका पता 43 देशों के समग्र पेंशन प्रणाली का अध्ययन करके तैयार की गई रैंकिंग से चलता है। इस रैंकिंग में भारत को 40वां स्थान दिया गया है। इसमें भी पेंशन के तहत मिलने वाली रकम की सूची में देश सबसे नीचे है। मंगलवार को जारी 2021 मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे एमसीजीपीआई में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को जीवन यापन के लिए पर्याप्त रकम मिल सके, इसके लिए सरकार को पेंशन प्रणाली में सुधार करना चाहिए। साथ ही असंगठित श्रमिकों तथा पेंशन का दायरा बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। ये कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत ही कम है। भारत में काम करने वाले अधिकांश कामगारों को पेंशन के लिए बचत का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। खास बात यह है कि देश में 90% से अधिक कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करता है, लेकिन ऐसे लोगों की आबादी मात्र 6% है जो पेंशन के लिए रकम का इंतजाम खुद करते हैं। जिन देशों की पेंशन प्रणाली का अध्ययन किया गया है उसमें भारत का समग्र सूचकांक 43.3 है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय शासनिक के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार शर्मा को एमडीएम की कन्वर्जन कास्ट हड़पने के आरोप पर बीएसएन ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि फर्नीचर मद के 4,54,920 रुपये को विद्यालय प्रबंध समिति के खाते से संजय कुमार शर्मा इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं उक्त विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महावीर के साथ मिलकर रुपये हड़प लिए। 22 जुलाई को 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि संजय कुमार ने सितंबर में संबंधित खाते में धनराशि को जमा करने के बाद 15 सितंबर को आरटीजीएस द्वारा 4,47,224 रुपये का भुगतान संबंधित फर्म को किया है, लेकिन फर्नीचर मद की धनराशि को निकालकर अपने निजी हक में खर्च करने एवं संबंधित फर्म को भुगतान के लिए 4 बार चेकों के खाते में धनराशि के अभाव में बाउंस हो जाने व अन्य के संबंध में नोटिस दिया गया, जिसका उत्तर नहीं दिया गया। जांच को भ्रमित करने के उद्देश्य से विद्यालय में कंप्यूटर सिस्टम, 2 गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा, 1 एसी, 1.5 टन के चोरी होने संबंधित कूट रचित कथन अंकित किया गया, जबकि ये विद्यालय नगर पंचायत शासनी में होने के कारण पिछले 7 सालों से एनजीओ द्वारा एमडीएम का वितरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में गैस सिलेंडर व गैस चूल्हा और विद्यालय में 1.5 टन किस अधिकारी के अनुमति से किस उद्देश्य से क्रय कर लगाई, इस बारे में नहीं बताया गया। खंड शिक्षा अधिकारी शासनी ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय शासनी में नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में एमडीएम कन्वर्जन कास्ट की धनराशि नहीं भेजी गई। इसकी जानकारी एमडीएम खाते का बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर हुई। छात्रों के अभिभावकों के खाते में 76 दिन, 49 दिन, 124 दिन की कन्वर्जन कास्ट की धनराशि नहीं भेजी गई। इस धनराशि से 17 जून 2021 से 13 अगस्त 2021 तक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार शर्मा द्वारा स्वयं 3,82,000 एवं अजय तोमर अनुदेशक द्वारा 70,500 रुपये व महावीर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा 1,10,000 रुपये, कुल धनराशि 5,62,500 रुपये निकलवाकर हड़प कर लिए। विद्यालय के खाते से नियम विरुद्ध आहरित कराकर गबन करने एवं अन्य आरोपों को लेकर बीएसएन ने संजय कुमार शर्मा को निलंबित किया है। आरोपों की जांच के लिए उदित कुमार खंड शिक्षा अधिकारी सिकंदरा राव एवं विपिन कुमार खंड शिक्षा अधिकारी सहपाऊ को संयुक्त रूप से जांच अधिकारी नामित किया जाता है। निलंबन अवधि में संजय कुमार शर्मा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिकंदरा राव से संबद्ध किया गया है। डीबीटी का कार्य अब तक शुरू न करने वाले प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका। संभल डीबीटी का कार्य प्रारंभ न होने पर बीएसए की ओर से 2 विकासखंडों के 24 परिषदीय विद्यालयों में तैनात प्रधानाध्यापकों का वेतन रोक दिया गया। यह जानकारी देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी ने बताया कि विकासखंड बनियाखेड़ा के खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से मिले पत्र में बताया गया है कि विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय अमियापुर पचाक, प्राथमिक विद्यालय बैरीखेड़ा, प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर व उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़गांव के प्रधानाध्यापकों की ओर से डीबीटी का कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है। इसी प्रकार विकासखंड पवासा के खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय अख्तियारपुर चौबे, प्राथमिक विद्यालय अहरौला माफी, संविलियन विद्यालय अतरासी, बिचपुरी व चिरौली, भगवंतपुर, प्राथमिक विद्यालय फाजलपुर, सम्मिलित विद्यालय हसनपुर मुजफ्ता, प्राथमिक विद्यालय करछली की मड़ैया, कस्तूरबा विद्यालय पवासा, सम्मिलन विद्यालय मऊ भूड़, मिलक, सैजना,
उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलक सौधन, प्राथमिक विद्यालय मोहिद्दीनपुर, सम्मिलन विद्यालय मुजाहिदपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला खाकम, प्राथमिक विद्यालय पैंतिया, सम्मिलन विद्यालय रसूलपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंघावली और प्राथमिक विद्यालय ठाठी के प्रधानाध्यापकों की ओर से डीबीटी का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। बीएसएन ने बताया कि डीबीटी कार्य प्रारंभ करने को लेकर लापरवाही बरतने वाले प्रधानाध्यापकों, इंचार्ज अध्यापकों, वार्डन के वेतन, मानदेय आहरण पर रोक लगाई गई है। यह रोक अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी। संत कबीर नगर 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जिले को मिले 65,000 शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही विद्यालय भी आवंटित नहीं हुआ है। नवनियुक्त शिक्षक परेशान हैं और रोजाना बीएसए कार्यालय पर हाजिरी लगा रहे हैं। शिक्षकों ने बीएसए को सोमवार की देर शाम ज्ञापन देकर वेतन जारी करने और विद्यालयों पर तैनाती की मांग की है। नवनियुक्त शिक्षक विवेक कुमार शुक्ल, इंद्रभान, पंकज त्रिपाठी, सुनील कुमार चौरसिया, चंद्रशेखर, उमाशंकर, राहुल कुमार, शैलेश कुमार आदि का कहना है कि उनकी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत हुई है। 24 जुलाई को उनकी तैनाती जिले में हुई। उस समय विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, जिससे वह लोग रोजाना बीएसए कार्यालय पर चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को सत्यापन न होने की स्थिति में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने शपथ पत्र के आधार पर नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्गत करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा अन्य बहुत से जिलों में या तो सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है या शपथ पत्र के आधार पर वेतन देने संबंधी आदेश बीएसए द्वारा जारी किया जा चुका है। इसलिए यहाँ पर भी शपथ पत्र लेकर वेतन जारी किया जाए। इसके साथ ही विद्यालय का आवंटन किया जाए। इस संबंध में बीएसए दिनेश कुमार ने बताया कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन न होने की वजह से वेतन जारी नहीं हो सका है। सत्यापन आने के बाद ही वेतन जारी हो सकेगा। एक साथ जिले के 1582 बेसिक विद्यालयों के औचक निरीक्षण में स्कूलों से गैर हाजिर 279 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का काटा वेतन। अम्बेडकर नगर जिले के 1582 परिषदीय विद्यालयों में सोमवार को एक साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। डीएम सैमुअल पाल एन ने परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था में जरूरी सुधार तय करने तथा खामियों का पता लगाने के उद्देश्य से सभी एसडीएम, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों तथा तहसील और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों समेत अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को निरीक्षण का जिम्मा सौंपा। बड़े पैमाने पर चले इस जांच अभियान में 279 शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक गैर हाजिर मिले। इन सभी का एक दिन का वेतन मानदेय तत्काल प्रभाव से काट दिया गया। निरीक्षण के दौरान पेयजल संकट, चारदीवारी से क्षतिग्रस्त होने तथा रास्ते का संकट आदि सामने आया। पूरी रिपोर्ट संकलित कर डीएम को भेजी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विद्यालयों में जो भी जरूरतें अव्यवस्थाएं हैं उन्हें दूर किया जा सकेगा। जिले के सभी 9 ब्लॉकों में स्थित परिषदीय विद्यालयों में जरूरी सुविधाओं को और मजबूत करने से समेत शिक्षकों को शिक्षण कार्य के प्रति और ज़्यादा प्रेरित करने के लिए डीएम सैमुअल पाल एन ने जिला स्तर पर विशेष कार्य योजना तैयार की। इस पर बीते एक सप्ताह से कार्य किया जा रहा था। ब्लॉकवार स्कूलों की सूची निकलवाने के साथ प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को 3-3 प्राथमिक विद्यालय की सूची दी गई। इसमें खंड शिक्षा अधिकारियों को भी शामिल किया गया, लेकिन उनके ब्लॉक बदल दिए गए। डीएम के निर्देश पर सभी तहसीलों में एसडीएम, जिला स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी तथा लेखपाल समेत अन्य तमाम कर्मचारी भी सोमवार सुबह 10 बजे से औचक निरीक्षण पर निकल पड़े। सभी टीम ठीक से संबंधित जगहों पर पहुंच रही या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा बीएसए बीपी सिंह ने मुख्यालय से संभाल रखा था। रिपोर्ट संकलित करने के लिए उनके साथ 4 कर्मचारियों की विशेष टीम लगातार बनी रही। विद्यालयों का निरीक्षण किया गया तो इसमें 279 शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक विद्यालयों से गैर हाजिर मिले। कई और शिक्षक भी गैर हाजिर मिले, लेकिन सहयोगी शिक्षकों ने बताया कि वह अवकाश पर हैं। इस पर ऑनलाइन व्यवस्था चेक की गई तो जो शिक्षक ऑनलाइन अवकाश पर पाए गए उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन 279 शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक ऐसे थे जो बिना अधिकृत अवकाश के गायब थे। इन सभी के एक दिन का वेतन मानदेय की कटौती का निर्णय ले लिया गया। उधर अधिकारियों के निरीक्षण में कई जगह पेयजल संकट सामने आया तो कई जगहों पर बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त मिली। कुछ स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था में भी अभाव पाया गया। स्कूलों को उपलब्ध कराएंगे बेहतर माहौल। परिषदीय स्कूलों को बेहतर माहौल व संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सभी रिपोर्ट का अध्ययन होगा। जो भी जरूरतें परिषदीय विद्यालयों के लिए होगी उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा कराया जाएगा। पूरा जोर इस पर है कि सभी शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचे और निर्धारित समय के बाद ही विद्यालय से बाहर निकलें। विद्यालय में रहने के दौरान प्रत्येक शिक्षक अपनी अधिकतम क्षमता व मानक के अनुरूप छात्र छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करें। एमडीएम मानक के अनुरूप बनाना सुनिश्चित हो। इसके अलावा जो भी जरूरत परिषदीय विद्यालयों को होगी उसे पूरा कराया जाएगा। उम्मीद है कि इस बड़े अभियान के सार्थक नतीजे सामने आएंगे, जिसका लाभ परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को सीधे तौर पर मिलेगा। इससे उनके अभिभावकों का विश्वास भी परिषदीय शिक्षा के प्रति बढ़ाया जा सकेगा। सैमुअल पाल एनडीएम। स्कूलों में सुधार के लिए चला जांच अभियान। परिषदीय स्कूलों में जरूरी सुधार के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। सभी 1582 स्कूलों में एक साथ जांच कर देखा गया कि डीएम, एसडीएम से लेकर के साफ सफाई, पढ़ाई व संसाधन व अन्य व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है। बच्चों की पढ़ाई किस तरह से चल रही है, यह भी निरीक्षण में देखा गया। कई शिक्षक व शिक्षा मित्र समेत अनुदेशक अनुपस्थित पाए गए। कुछ अव्यवस्थाएं तो मिली हैं, उनमें सुधार सुनिश्चित होगा। यह एक अच्छा प्रयोग है। सोमवार के निरीक्षण में आमतौर पर काफ़ी कुछ बेहतर देखने को मिला है। आगे स्थिति और अच्छी हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रयास सुनिश्चित होंगे। बीपी सिंह, बीएसए। बेसिक शिक्षा विभाग में अध्ययनरत छात्राओं को एक बार फिर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले के 588 परिषदीय स्कूलों में यह प्रशिक्षण 186 खेल अनुदेशक 3 माह देंगे। विभाग ने इसके लिए कार्य योजना बना ली है। परिषदीय स्कूल की छात्राएं आत्मरक्षा में सशक्त हों, इसके लिए हर साल निदेशालय
द्वारा मार्शल आर्ट, जूडो आदि का प्रशिक्षण उन्हें दिलाया जाता है। इस साल भी रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में छात्राओं को यह प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। विभाग के अनुसार प्रत्येक खेल अनुदेशक उच्च प्राथमिक कंपोजिट 3 विद्यालयों में प्रशिक्षण देंगे। इनमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी शामिल है। प्रत्येक अनुदेशक एक माह में कम से कम 25 दिन छात्राओं को यह प्रशिक्षण देगा। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रबंध समिति के खाते में 3-3 हज़ार रुपये निर्गत किए जा रहे हैं। इनमें बैनर पोस्टर आज तैयार होंगे और प्रशिक्षण के उपरांत छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा तथा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं शेष 2,000 रुपये अनुदेशक को मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। बालिका शिक्षा के जिला समन्वयक आरोग्य तिवारी के अनुसार प्रशिक्षण को लेकर कार्य योजना बन। माध्यमिक शिक्षा महिलाओं की करवा चौथ पर ड्यूटी न लगाई जाए। इटावा माध्यमिक शिक्षक संघ की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में प्रांतीय संयोजक श्री नारायण दुबे ने कहा कि प्रदेश में लाखों विद्यार्थी बाढ़ समेत अन्य तकनीकी कारणों से बोर्ड पंजीकरण आवेदन फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। संगठन ने तिथि बढ़ाने की शासन से मांग की। जिला मंत्री तरुण तिवारी ने बताया कि 24 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा हो रही है। महिलाओं का विशेष पर्व करवा चौथ होने से शिक्षिकाओं में ड्यूटी करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस हो रही है। संगठन मंत्री उदयवीर सिंह यादव ने बताया कि शासन ने पूर्व में पर्व का अवकाश महिला कार्मिकों के लिए घोषित किया है। प्रदेश मंत्री अरुण दुबे ने बताया कि प्रांतीय नेतृत्व इस परीक्षा को किसी अन्य दिवस में कराने को लेकर शासन इस पर प्रयास कर रहा है। परीक्षा इसी तिथि को ही आयोजित होगी तो संगठन इस बिंदु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इससे शिक्षिकाओं को पूर्णरूपेण मुक्त रखने की मांग करता है। जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह चौहान ने बताया कि 4 नवंबर को दीपावली का पर्व है। संगठन की शिक्षा विभाग से मांग है कि जिले की समस्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों का अक्टूबर माह का वेतन भुगतान दीपावली पर्व से पूर्व कराएं। उन्होंने समस्त प्रधानाचार्यों से अनुरोध की कि इस माह का वेतन बिल अविलंब पारित करा लें। किसी भी प्रकार की कठिनाई के निवारण के लिए जिला संगठन पूर्ण रूप से कृत संकल्पित है। 21वीं सदी में भी गाँव का सर्वांगीण विकास बड़ी चुनौती बनी है। गाँव में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने और उनका ढांचागत विकास करने के लिए बेंगलुरु स्थित इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने बीड़ा उठाया है। इस काम के लिए IIIT के IT विभाग के प्रोफेसर विजेंद्र सिंह को जिम्मा दिया गया है। किसी ग्राम पंचायत में स्कूल, शौचालय, खेल के मैदान कहाँ बने और खड़ंजा कहाँ बिछना है जैसे कामों के लिए अब सरकारी महकमों और इनके मुलाजिमों को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये सब ऐप ही कोऑर्डिनेट करके बताएगा। IIIT के IT विभाग ने ग्राम पंचायत ऐप, स्कीपिंग GEOGP असिस्टेंट ऐप बनाया है। ऐप तैयार करके इसरो को भेज दिया गया है। सरकारी योजनाएं बनने और क्रियान्वयन तक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरती हैं। सर्वे और चिन्हांकन की प्रक्रिया में लंबा वक्त लग जाता है। इस ऐप की मदद से इन कार्यों को जल्द किया जा सकेगा। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि शीर्ष स्तर मंत्रालय या विभाग पर बनने वाली योजनाएं समयबद्ध और सही ढंग से क्रियान्वित हों। इस कार्य में यह ऐप बहुत मददगार होगा। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से यह नया ऐप सूचना देने में सक्षम होगा कि विकास की बुनियादी जरूरतें क्या और कहाँ हैं। अब सरकारी नौकरी खोजने में मदद करेगा दिल्ली सरकार का ये मोबाइल ऐप। नई तकनीकी के साथ लॉन्च होगा दिल्ली रोजगार बाजार 2.0 ऐप। दिल्ली सरकार रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो भारतीय युवाओं को प्रवेश स्तर की नौकरी खोजने में मदद करेगा। ऐप रोजगार बाजार पोर्टल के बाद आता है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था, जो दिल्ली में कुशल श्रमिकों की तलाश में नौकरी और छोटे व्यवसायों की तलाश करने वाले युवाओं के लिए उपयोगी बन गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि रोजगार बाजार 2.0 किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को रोजगार संबंधी सभी सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभिनव मंच होगा। पिछले हफ्ते सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार रोजगार बाजार 2.0 कौशल प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन और कौशल क्रेडेंशियल तक पहुंचने का प्रवेश द्वार होगा और एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराएगा। सिसोदिया ने कहा कि नया रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल भारत में अपनी तरह के पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौशल प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और नौकरी मिलान से संबंधित सभी सेवाएं लाएगा। 14 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों और 10 लाख नौकरियों को वर्तमान रोजगार बाजार पोर्टल पर पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है और भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य नौकरी मिलान मंच इतना सफल नहीं रहा है, लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। सिसोदिया ने कहा कि यह मंच कई अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करेगा। यह स्किलिंग, करियर गाइडेंस, स्किल क्रेडेंशियल और ऑटोमेटेड एनालिटिक्स सेवाओं से लेकर होगा, जो सभी नौकरी चाहने वालों की सार्थक आजीविका हासिल करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। जहां कौशल और करियर मार्गदर्शन जैसी सेवाएं नौकरी चाहने वालों को एक आकांक्षी करियर बनाने में मदद करेंगी, वहीं एक मजबूत एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सरकार को नीतियों को तैयार करने और जमीनी सकारात्मक प्रभाव को चलने के लिए समृद्धि एवं अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। चूंकि बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए दिल्ली सरकार रोजगार बाजार प्लेटफॉर्म तक पहुंच बढ़ाने के लिए भौतिक केंद्रों को भी संस्थागत बनाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक यह शहर में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराएगी। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।